हेलो गाइस, कबीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज कबीरा क्लासेस में कक्षा 10 का केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का पार्ट 8 रासायनिक समीकरण संतुलित करना, कैसे संतुलित करेंगे समीकरण को, बैलेंस्ड करना है, बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखिए, हर एक क्षेत्र में बैलेंस करना बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। उसी तरह से ये समीकरण हैं। तो रासायनिक समीकरण जो है हमारे निम्न विधियों द्वारा संतुलित होती हैं, जिसमें मुख्य है हमारा अनुमान विधि। कौन सा विधि? अनुमान विधि। और एक होता है आंशिक समीकरण विधि। अनुमान विधि और आंशिक समीकरण विधि। इससे पहले हम जानेंगे रासायनिक समीकरण संतुलन करना, यानी इसका परिभाषा क्या है, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के हैं। तो उसमें बताया गया था 2 प्रकार के थे, ढांचा समीकरण या कंकाली समीकरण, और दूसरा था संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण वे समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ क्या होती है, बराबर होती हैं, उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। अनुमान विधि में क्या होता है, तो वे विधि जिसमें सरल रासायनिक अभिक्रियाओं के तत्वों के परमाणुओं को दोनों तरफ क्या करना, संतुलित करना ही अनुमान विधि कहलाता है। अनुमान विधि में अनुमान लगाई जाती है, कितना क्या कर दिया जाए कि ये बराबर हो जाए, अर्थात ये गणितीय विधि होती है। जिस जैसे गणित में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड होती है, उसी तरह से अनुमान विधि में हम समीकरण को दायां पक्ष और बायां पक्ष लेकर बराबर करते हैं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दिखा दें, और ये कई चरणों में होती है। तो हम स्टेप फर्स्ट यानी पद प्रथम ले लें, तो इसमें हम क्रिया करा रहे हैं H2 + O2, क्या बन गया, H2O। क्या बन गया, H2O। अब ये ढांचा समीकरण है, क्योंकि दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या संतुलित नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। ये हमारा अभिकारक कहलाता है। क्या कहलाता है ये? अभिकारक। ये जो है रिएक्टेंट, ये कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड। ये है आपका प्रोडक्ट जो कहलाता है राइट हैंड साइड। तो प्रथम पद में हमने देख लिया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O बना दिया, लेकिन समीकरण संतुलित नहीं है। तो फिर हम चलेंगे पद सेकेंड में। तो पद सेकेंड में क्या देखेंगे कि इधर किसकी संख्या कम है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। यहाँ तो हाइड्रोजन 2 संतुलित है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है, और यहाँ पर कितनी है, 2। लेफ्ट में कितनी है, 2, और राइट में कितनी है, 1। तो क्या करे कि यहाँ पर भी 2 हो जाए, क्या करे कि यहाँ पर भी 2 हो जाए, यही अनुमान लगाना है। तो अगर जो हम राइट हैंड में 2 से गुणा करा दें, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2। अब बात क्या आती है कि राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन 2 दूनी 4 हमारे क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए। और लेफ्ट साइड में क्या है, 2 ही हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है, 2 ही हाइड्रोजन है। तो उसको संतुलित करने के लिए हम पद थर्ड में चलेंगे कि अगर जो हम हाइड्रोजन से पहले 2 से गुणा करा दें, हाइड्रोजन से पहले 2 से गुणा करा दें, तो क्या हो जाएगा, 2H2O प्राप्त हो जाएगी। यानी अब ये जो तीसरा पद आया, ये पूर्ण रूप से संतुलित पद हुआ, संतुलित समीकरण कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी लेफ्ट में भी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, और राइट में भी 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 ऑक्सीजन। इस तरह से अनुमान विधि द्वारा हम सरल रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक के तत्वों के परमाणुओं को संतुलित करते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मानकर कि दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या हो जाए, पूर्ण रूप से
संतुलित हो जाए, इसी को हम अनुमान विधि कहते हैं। तो ये 3 चरणों में होती है। कितने पदों में? 3 पदों में होती हैं जो आपके सामने हैं। तो सिर्फ इसमें अनुमान लगा के ही समीकरण को क्या किया जाता है? संतुलित किया जाता है। इसी को हम रासायनिक अनुमान विधि कहते हैं। फिर सुन लीजिए परिभाषा। अनुमान विधि कहते किसे हैं? वे विधि जिसमें सरल रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, सरल रासायनिक समीकरण के तत्वों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को संतुलित करना ही अनुमान विधि कहलाता है। जो आपके सामने है, हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया, जल बनने की क्रिया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके प्रोडक्ट बना रहे, H2O तो बन गया, लेकिन इनमें इन समीकरण में तत्वों के परमाणुओं की संख्या संतुलित नहीं है। जितने पदों में क्या किया गया? संतुलित किया गया। तो ये ध्यान में रखना होता है कि कैसे हमें संतुलित करनी है, इसे नोट कर लीजिए। जैसे भी जो भी रिएक्शन हो लिख लीजिए और अनुमान लगाते रहिए कि इधर कितना क्या मेंटेनेंस करनी है। इसके बाद मैं आपको इस पर क्वेश्चन बताऊंगा, सॉल्व भी करूंगा कैसे अनुमान विधि में सॉल्व किया जाता है। फिलहाल इसको नोट करिए ताकि हम क्वेश्चन आपको बताएं। चलिए, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको। यह लिथार्ज लेड ऑक्साइड क्रिया कर रहा है HNO3 से। किससे कर रहा है? ये यूपी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन हैं। HNO3 से क्रिया कर रहा है और बना रहा है PbNO3 ट्वाइस प्लस H2O। अब इसको संतुलित करना है। कैसे संतुलित होगा? यहाँ पर Pb की संख्या कितनी है? यानी लेड की संख्या 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 1 4। हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन की संख्या 1 है। लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर Pb तो 1 है, समझ में आ गया। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, ये संतुलित है। NO3 ट्वाइस हुआ है। क्या हुआ? ये ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं? ट्वाइस। यानी कोष्टक के बाहर ये 2 हो तो ट्वाइस, 3 हो तो थ्राइस, 4 हो तो टेट्राइस, 5 हो तो पेंटाइस बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर इसमें 2 से गुणा कराया जाए तो नाइट्रोजन की संख्या 2 हो जाएगी, 2 तिहाई 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, 2 तिहाई 6 ऑक्सीजन यहाँ पर और 1 ऑक्सीजन यहाँ पर, 6 1 7 ऑक्सीजन हो जाएंगे। जबकि इस साइड में जो हमारा लेफ्ट हैंड है इसमें 3 1 4 ही ऑक्सीजन है और यहाँ पर 3 दूनी 6 1 7 ऑक्सीजन हो जा रहे हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। तो ये एक तरह से ढांचा समीकरण है, क्योंकि बैलेंसिस नहीं हो पा रही है, तत्वों की बराबर नहीं हो पा रही है। तो इसको हम क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले हमारा स्टेप फर्स्ट होगा। स्टेप फर्स्ट में PbO प्लस HNO3 और PbNO3 ट्वाइस प्लस H2O को हम लिखें तो इसी एक ही लाइन में अगर जो हम देखें, सबसे पहले किसको संतुलित करने चलें? ऑक्सीजन को। किसको संतुलित करने चलें? ऑक्सीजन को। तो 3 दूनी 6 1 7। यदि हम यहाँ पर 2 से गुणा कर दें, किससे गुणा कर दें? 2 से, तो 2 तिहाई 6 1 7 ऑक्सीजन हमारी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। यानी ये रिएक्शन हमारा लगभग एक ही स्टेप में क्या हो गई? पूर्ण हो गई। तो कुछ स्टेप ऐसी होती हैं जो 3 चरणों में जाती हैं। जरूरी नहीं कि सारे रिएक्शन आपके 3 चरण में जाएं। जैसे आप ये देख लीजिए कि एक ही स्टेप में क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अच्छा, इससे पहले हमने आपका जो H2O को दिखाया था, H2 प्लस O2, उसको भी आप चाहेंगे तो एक ही स्टेप में क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। कैसे? 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 दूनी 4, फिर यहाँ 2 से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। तो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। और इसको और एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो 3 स्टेपों तक जाएगी। तो कुछ समझ में आया? इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये सब आपके अनुमान पे निर्भर करता है कि कितने स्टेपों में इसको हम क्या कर लें? कंप्लीट कर लें। जैसे यहाँ पे एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गया, इससे पहले वाले ने आपने 3 स्टेपों में देखा था। तो इस तरह से समीकरण को हम क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। नोट कर लीजिए।
उसके बाद हम जानेंगे आंशिक समीकरण विधि। कौन सी विधि? आंशिक समीकरण विधि। तो ये ऐसी विधि होती है कि इसमें हम जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं यानी एक से अधिक इसमें अभिकारक या उत्पाद हो जिस समीकरण में, उस समीकरण को हम आंशिक समीकरण विधि द्वारा संतुलित करते हैं। तो इसको कैसे बोलेंगे? वे विधि जिसमें जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं में उपस्थित एक या एक से अधिक अभिकारकों या उत्पादकों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या को संतुलित करते हैं, उसे हम आंशिक समीकरण विधि कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, वे विधि जिसमें जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण में उपस्थित एक से अधिक अभिकारक या उत्पादकों के तत्वों के परमाणुओं को हम संतुलित करते हैं, उसे आंशिक समीकरण विधि कहते हैं। या कह सकते हैं कि वे विधि जिसमें एक से अधिक अभिकारकों और उत्पादकों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या को हम संतुलित करते हैं, उसे आंशिक समीकरण विधि कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल में हम आपको बता दें, MnO2 प्लस HCl, MnO2 प्लस HCl मैग्नीज डाइऑक्साइड क्रिया करेगा किससे? HCl से, और क्या बनाएगा? देखिएगा, यहाँ बनाएगा MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 गैस को क्या करेगा? मुक्त करेगा। तो इसमें एक से अधिक अभिकारक के उत्पाद आ रहे हैं, तो इसमें करना क्या है कि सबसे पहले हम समीकरण को आधा आधा करके लिखते हैं, यानी अर्ध अभिक्रियाओं को लिखते हैं। अर्ध अभिक्रिया को लिखना ही क्या कहलाता है? आंशिक समीकरण कहलाता है। तो सबसे पहले देखिए, ये मैंगनीज डाइऑक्साइड क्रिया किससे कर रहा है? HCl से। HCl से क्रिया करके सबसे पहले क्या बना रहा है? MnCl2 बना रहा है। तो एक हमारा प्रथम अर्ध अभिक्रिया क्या हो गया? MnO2 और प्लस HCl से क्रिया करके हमने क्या बना दिया? MnCl2। तो पहला अर्ध अभिक्रिया होगा। ऐसे ही करके हम अर्ध अभिक्रिया को क्या करते हैं? लिखते जाते हैं और समीकरण संतुलित करते जाते हैं। तो आइए स्टेप फर्स्ट में हम देखते हैं क्या होगा। MnO2 प्लस HCl, पहला प्रोडक्ट हमको बनाना है MnCl2। तो यहाँ पर हम अगर जो MnCl2 ले रहे हैं मुख्य अभिक्रिया से, अब प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो निश्चित ही क्या होंगे? H2O होंगे, और एक नवजात ऑक्सीजन क्या होगा? मुक्त होगा। कौन सा ऑक्सीजन? नवजात ऑक्सीजन, जो अभी किसी से क्रिया नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम संतुलित करने चले तो इसको भी जो अर्ध अभिक्रिया लिखते हैं उसे भी अनुमान विधि द्वारा ही संतुलित करते हैं। जैसे यहाँ पर कितने कोलिन हैं? 2, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? 2 से गुणा करा देंगे, तो 2Cl2 हो गया, कोलिन 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 2 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर और नवजात ऑक्सीजन यहाँ पर, कितने हो गए? 2 ऑक्सीजन हो गए। यानी प्रथम अर्ध अभिक्रिया हमारी क्या हो गई? संतुलित हो गई। अब हम चलेंगे द्वितीय अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए, द्वितीय अर्ध अभिक्रिया को। तो यानी अब क्या बनना है? H2O और Cl2 बन रही है। क्या बन रही है? H2O और Cl2। यानी यहाँ पर स्टेप फर्स्ट में जो ऑक्सीजन निकला है, यह ऑक्सीजन अब HCl से क्रिया करेगा। किससे क्रिया करेगा? स्टेप सेकेंड में, यानी HCl रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। अब इससे क्रिया करके क्या बना देगा? लास्ट प्रोडक्ट हमारे क्या बनना है? H2O प्लस Cl2, H2O प्लस Cl2। तो ये भी अर्ध अभिक्रिया है। तो हम पहले ही कहें कि अर्ध अभिक्रिया को हम किससे संतुलित करेंगे? अनुमान विधि से संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं? 2, तो क्या कर दें? 2 से गुणा कर दें, तो 2 हाइड्रोजन हो गया, और 2 एकम 2 कोलिन हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं? 1, तो H2O प्लस Cl2। अब ये समीकरण हमारी क्या हो गई? पूर्ण रूप से संतुलित हो गई। जब संतुलित होती है तो इसको हम जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं।
और जोड़ते समय देखते हैं कि इन दोनों स्टेपों में जो भी तत्व निरक्षित होने वाले होते हैं, कटने वाले होते हैं, उसे हम क्या कर लेते हैं, काट देते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन से ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कट जाएगी। और जब कट जाएगी तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, MnO2 प्लस 2HCl चेंज इनटू MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। इस तरह से हमारा क्या मिल जाएगा, संतुलित समीकरण हमारी क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इसमें देखना है कि अब इस अभिक्रिया में कितने कोलिन हो रहे हैं, 4। तो यहाँ पे HCl कितने हैं, देखिए अब ये सोचें आप कि ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कट गया तो हम क्या कर दें, HCl से HCl को काट दें, H2O से H2O को काट दें, ऐसा नहीं। वही तत्व निरक्षित होंगे जो ऑपोजिट साइड में होंगे, एक दूसरे से विपरीत होंगे, वही कटेंगे। तो यहाँ पर देखिए सॉरी कुछ मिस्टेक हुआ है, 2 2 4 HCl होंगे। कितने HCl होंगे, 4 HCl। यहाँ पर MnCl2 है, MnCl2 है। H2O कितने हैं, 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 H2O। अब देखिएगा 4 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 दूनी 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 एकम 2, कोलिन कितने हो गए, 4। तो 2 2 4। अब ये हमारा संतुलित समीकरण आ गया, किस विधि द्वारा, आंशिक समीकरण विधि द्वारा। तो ये रहा आपका रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। मित्रों, अगर जो ये आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के इस वीडियो को शेयर भी कर दें। अब इस तरह के विधि द्वारा जो भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को अगर समझ में आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।